Welcome students. So far we have discussed about meaning of partnership and partnership act कि पार्टनरशिप क्या थी, सेक्शन 4 में डिफाइन किया गया था और एक्ट कौन सा एप्लीकेबल होता था 1932 का। और पार्टनरशिप क्या थी, दो या दो से ज़्यादा पर्सन्स के बीच में, यानी कि एक एग्रीमेंट जो मोर देन 2 पीपल के बीच में था। उस एग्रीमेंट को हमने किसका नाम दिया था, पार्टनरशिप का नाम दिया था। आज हम डिस्कस करेंगे पार्टनरशिप डीड के बारे में। पार्टनरशिप टुडेज टॉपिक, पार्टनरशिप डीड। लेट अस स्टार्ट। पार्टनरशिप डीड क्या है? देखिए स्टूडेंट्स, अभी भी हमने बात की है कि पार्टनरशिप क्या है, दो या दो से ज़्यादा पर्सन्स के बीच में एक एग्रीमेंट है, एक कॉन्ट्रैक्ट है। यानी कि कॉन्ट्रैक्ट है दैट मीन्स उसके अंदर कुछ रूल्स रेगुलेशन होंगे, कुछ टर्म्स एंड कंडीशन होंगी। तो वो जो टर्म्स एंड कंडीशन है उनको हम नाम किसका देते हैं, पार्टनरशिप डीड का नाम देते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, पार्टनरशिप डीड का जरूरी नहीं है, यानी कि ये रिटर्न भी हो सकता है और ओरल भी हो सकता है, बट इट इज़ डिज़ायरेबल कि ये रिटर्न हो। क्यों डिज़ायरेबल है कि इन फ्यूचर किसी डिस्प्यूट को, किसी भी लड़ाई झगड़े को अवॉइड करने के लिए सही क्या रहता है कि इसे रिटर्न फॉर्म में कर लिया जाए। यानी कि टर्म्स एंड एग्रीमेंट्स जो कि रिटर्न फॉर्म में है वो क्या कहलाती हैं, पार्टनरशिप डीड कहलाती हैं। क्या कह सकते हैं हम, ए रिटर्न डॉक्यूमेंट, रिटर्न डॉक्यूमेंट which contains the term and condition, terms and conditions of the agreement is called partnership deed। is called partnership deed। हिंदी में इसे क्या कहा जाता है, साझेदारी संलेख कहा जाता है। साझेदारी संलेख, ये इसका हिंदी में नाम है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड आर्टिकल्स ऑफ पार्टनरशिप, आर्टिकल्स ऑफ पार्टनरशिप। इसे हम और क्या नाम देते हैं, आर्टिकल्स ऑफ पार्टनरशिप का नाम भी हम इसे देते हैं। ओके, आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड। नाउ वी शैल डिस्कस अबाउट द कंटेंट ऑफ पार्टनरशिप डीड की पार्टनरशिप डीड की कंटेंट्स क्या है, एलिमेंट्स क्या है, आइटम्स क्या है। देखिए स्टूडेंट्स, बहुत सारे आइटम है, यानी कि बहुत सारे एलिमेंट्स है जो इसके अंदर रिटन फॉर्म में होने चाहिए। यहाँ पर हम मेजर पार्ट्स को डिस्कस करेंगे। सो लेट अस स्टार्ट। contents of partnership deed। फर्स्ट एलिमेंट इज कि क्या एलिमेंट, क्या कंटेंट इसके अंदर होना चाहिए, नेम एंड एड्रेस ऑफ द फर्म, नेम एंड एड्रेस ऑफ द फर्म। सबसे पहली बात क्या है कि इसमें फर्म का नाम और एड्रेस होना चाहिए। नेम एंड एड्रेस ऑफ द फर्म, फर्स्ट एलिमेंट मींस इसमें क्या होना चाहिए, फर्म का नाम, पार्टनरशिप फर्म का नाम और उसका एड्रेस होना चाहिए, यानी कि उसका हेड ऑफिस कहाँ होगा वो इसमें मेंशन होना चाहिए। द सेकेंड वन इज नेम एंड एड्रेस of the partners,
यानी कि पार्टनर्स के नाम और पते भी इसमें लिखे होने चाहिए, कौन कौन सा पार्टनर है, क्या क्या उनके नाम है और क्या क्या उनके पते हैं, वो इसमें मेंशन होना चाहिए। द थर्ड वन इज प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो मीन्स कि वो प्रॉफिट को, लॉसेस को किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, वो इसमें मेंशन होना चाहिए। क्या उनका रेशियो होगा, इक्वल रेशियो होगा या कैपिटल रेशियो होगा, क्या रेशियो इसमें मेंशन होना चाहिए कि क्या है। नेक्स्ट वन इज कैपिटल। कैपिटल कंट्रीब्यूशन। कैपिटल कंट्रीब्यूशन का मतलब कि किस पार्टनर ने कितनी कैपिटल लगाई है, किस पार्टनर ने कितनी कैपिटल को पार्टनरशिप फर्म में कंट्रीब्यूट किया है, वो इसमें मेंशन होना चाहिए। नेक्स्ट वन इज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मीन्स पार्टनर्स को उनकी कैपिटल कंट्रीब्यूटेड पर इंटरेस्ट मिलेगा या नहीं मिलेगा, मिलेगा या नहीं मिलेगा कि मीन्स फर्म उनको इंटरेस्ट देगी या नहीं देगी, वो इसमें मेंशन होना चाहिए। देखिए स्टूडेंट्स, वैसे पार्टनरशिप डीड की अगर बात करें तो पार्टनर्स को कैपिटल पे इंटरेस्ट अलाउड नहीं होता, बट इफ इट इज एग्रीड बिटवीन पार्टनर्स देन इट इज अलाउड टू द पार्टनर्स। नेक्स्ट पॉइंट इज ड्रॉइंग्स। ड्रॉइंग्स क्या होता है स्टूडेंट्स? आहरण जिसे हम कहते हैं। आहरण का मतलब क्या होता है? जो कैपिटल, जो पैसा पार्टनर्स बिजनेस में से पर्सनल यूज के लिए विड्रॉ कर सकते हैं, उसे हम नाम किसका देते हैं? आहरण का नाम देते हैं। तो इसकी कोई लिमिट फिक्स की गई है, यानी कि इतना पैसा वो फर्म में से निकाल सकते हैं पर्सनल यूज के लिए? अगर ऐसा कुछ है तो वो इसमें मेंशन होना चाहिए। नेक्स्ट वन पॉइंट इज इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स यानी कि पार्टनर्स ने जो ड्रॉइंग्स किया है, आहरण किया है, उस पे उन्हें ब्याज देना पड़ेगा या नहीं देना पड़ेगा, वो इसमें मेंशन होना चाहिए। अगेन फिर हम बात करते हैं पार्टनरशिप डीड की। वैसे तो जैसे कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में था कि अगर इसमें अलाउड नहीं है तो पार्टनर्स के बीच में एग्रीमेंट नहीं है तो उन्हें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा, उसी तरह से इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग भी उनसे नहीं लिया जाएगा। बट इफ इट इज एग्रीड बिटवीन पार्टनर्स देन इट इज अलाउड, मीन्स तब पार्टनर्स को इंटरेस्ट देना पड़ेगा। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज गुडविल। गुडविल क्या होता है? ख्याति हिंदी में जिसे हम कहते हैं, यानी कि बिजनेस की वेलबींग, बिजनेस की रेपुटेशन जो है, उसे हम किसका नाम देते हैं? गुडविल का नाम देते हैं, ख्याति का नाम देते हैं। इसके वैल्यूएशन के मेथड्स होते हैं, तो वो वैल्यूएशन का मेथड क्या होगा वो इसमें रिटर्न होना चाहिए, यानी कि गुडविल वैल्यूएशन कैसे की जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट इज ड्यूरेशन ऑफ पार्टनरशिप। ड्यूरेशन ऑफ पार्टनरशिप। ड्यूरेशन ऑफ पार्टनरशिप का मतलब कि पार्टनरशिप को कितने टाइम के लिए शुरू किया गया है? 1 साल के लिए शुरू किया गया है, 5 साल के लिए शुरू किया गया है, मीन्स इतना टाइम एक्सपायर होने के बाद पार्टनरशिप एग्रीमेंट अपने आप ही खत्म हो जाएगा, ये सब भी इसमें मेंशन होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट इज रूल्स ऑन द एडमिशन ऑफ ए पार्टनर। रूल्स at the time of admission of a partner. Admission of a new partner.
यानी कि कोई नया पार्टनर जब एडमिट किया जा रहा है पार्टनरशिप में, किसी नए पार्टनर को लेना है। देखिए जैसा कि आपको पहले ही पता होगा कि पार्टनरशिप में एक नए पार्टनर को तभी एडमिट किया जा सकता है जब सभी पार्टनर्स की कॉन्सेंट हो, सहमति हो। तो उसके रिगार्डिंग क्या रूल रेगुलेशन एप्लीकेबल होंगे वो भी इसमें मेंशन होने चाहिए। स्टूडेंट्स ये थे इसके मेजर पॉइंट्स। इसके अलावा भी और बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं, जैसे कि ऑब्जेक्टिव क्या होगा, पार्टनरशिप का कितने टाइम के लिए की गई है, एटसेट्रा एटसेट्रा। बट दीज आर द major points of partnership deed. In the next session, we shall discuss the rules applicable in the absence of partnership deed. I hope you have well understood the topic. Thanks.